एक बार क्या हुआ, मूढ़ नाम का एक असुर दैत्य था। उसके पिता का नाम शंखासुर था। शंखासुर ने ब्रह्मा जी के वेद को चुरा लिया और ये बात विष्णु जी को पता लग गया। विष्णु जी ने हैरगिव अवतार धारण करके शंखासुर को मारा और वेद वापिस ब्रह्मा जी को दे दिया। अब ये बात मूढ़ को पता लग गया। मूढ़ ने अब विष्णु जी से बदला लेने के लिए उसने तपस्या करना शुरू की। तपस्या किसकी शुरू करने लगे? महादेव की। महादेव तो हमारे भोले हैं, जितने भी आसुरी शक्ति वाले हैं वो तमोगुणी प्रवृत्ति के हैं। वो महादेव को वो पासेव से उन्होंने शक्ति प्राप्त किया और देवता से युद्ध करने लगा। देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी भी युद्ध के मैदान में आ गए और युद्ध हुआ दोनों में, विष्णु जी में और मूढ़ में। तो मूढ़ से युद्ध करते करते भगवान विष्णु वहाँ से भाग गए और भाग गए तो भगवान आगे आगे, उसके पीछे पीछे मूढ़। तो भगवान एक किसी गुफा में गुफा में चले गए। तो मूढ़ भी पीछे पीछे उनके आ रहा था। तो गुफा के बाहर जाके बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद वो गुफा में प्रवेश कर गया सेना के साथ। उधर देखा कि विष्णु जी आराम से सोए हुए हैं। उसको बहुत क्रोध आया कि मैं इतना श्रम कर रहा हूँ इसको मारने, इनको पकड़ने के लिए, और ये आराम से सो रहे हैं। भक्तों, एक बात है, जब किसी भी अपने दुश्मन को क्रोध दिलाना हो तो खूब प्रसन्न रहो। आपकी प्रसन्नता से खुद ही जल जाएगा वो। तो ऐसे ही जलने लगा, वो क्रोध होने लगा और क्रोधवश आके उसने अपनी नीचता प्रकट की और सोए हुए भगवान पे तलवार चलाने की कोशिश की। तो भागवत में बताया गया है कि मतम प्रमतम अनुमतम बालक स्त्रिया जड़, मतलब जो नशे में हो, बालक हो, स्त्री हो, निहत्था हो, उस पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। ये भागवत में ऐसा लिखा है। उसने बहुत गलत काम किया, सोए हुए भगवान पर प्रहार करने लगा। उसी समय उनके शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, बहुत सी ज्योति प्रकट हुई और उस शक्ति के रूप में उसने मूढ़ के सारे सैनिकों को मार दिया। मारने के बाद मूढ़ को भी मारने लगी। तो मूढ़ बेचारा भगवान के शरण में चला गया। मूढ़ भगवान के शरण में गया और बोला, प्रभु मुझे क्षमा करो। तो शरणागति को तो भगवान क्षमा कर देते हैं। तो भगवान ने बोला कि तू आज के बाद इस मेरे ब्रह्मांड से निकल जा। तो बोले, प्रभु मैं अगर ब्रह्मांड से निकल गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? प्रभु मुझे कोई तो स्थान दो। तो ऐसे जैसे भगवान ने पता किया कि आज का दिन कौन सा है, जैसे असिस्टेंट को मसाला लगा के थोड़ा बोल रहा हूँ, तो भगवान ने तिथि पता की, असिस्टेंट को किया कि आज कौन सी तिथि है। तो आज एकादशी है। ठीक है मूढ़, आज एकादशी का दिन है, ठीक है, आज के तू अन्न में तेरा मैं बास देता हूँ, आज के दिन तू अन्न में। तो भगवान ने एकादशी वाले दिन मूढ़ को अन्न में स्थान दिया। मतलब आज के दिन कोई भी अन्न खाता है एकादशी के दिन तो उसके अंदर आसुरी शक्ति होती है। इसीलिए बोला जाता है उस दिन अन्न नहीं खाया जाता है, क्योंकि उस दिन अन्न में मूढ़ राक्षस होता है, असुरी शक्ति होती है मूढ़, एकादशी वाले दिन। ठीक है, तो उसको स्थान दिया अन्न में। दूसरी जगह शक्ति जो प्रकट हुई थी वो कन्या के रूप में अवतरित हुई। और तो प्रभु ने पूछा, आप कौन हो देवी? तो बोला, संत लोग ऐसे बोलते हैं, बताया गया है कि उसने बोला, मैं एक दासी हूँ। तो उन्होंने बोला कि आज से मैं तुम्हारा नाम एकादशी रखता हूँ
और तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो भी तुम्हारा व्रत करेगा एकादशी वाले दिन, वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, शुद्ध भक्ति। तो ये है आज के दिन। मूढ़ जो एकादशी का दिन होता है, उस दिन मूढ़ दैत्य का वास होता है अन्न में, इसलिए बोला जाता है उस दिन आसुरी शक्ति का, इसलिए अन्न को हम उस दिन नहीं खाते हैं।